सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ शिवसेना के कीरा प्रकोष्ठ के महासचिव आशीष जी के पास। मैं इनसे आज जानूंगा कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो 70 सीटों पे अति पिछड़ा को लड़ाने जा रहे हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद बैजू जी। प्रशांत किशोर जी 70 सीट पे पिछड़ों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछड़ों का उत्थान होना ही चाहिए, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि सिर्फ ये जातिगत राजनीति जिसके खिलाफ प्रशांत जी शुरू से खड़े हुए कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जो लोग काबिल हैं, जो सक्षम हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो 70 पिछड़े लोगों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो क्या वो लोग सक्षम हैं? क्या वो लोग राजनीति में पहले से हैं, या क्या वो सामाजिक रूप से एक्टिव रहे हैं? समाज कल्याण के लिए उन लोगों ने क्या किया है? तो सिर्फ ये एक फिर तो वो वोट बैंक की राजनीति में आ गए। जिस चीज़ के खिलाफ प्रशांत किशोर जी शुरू से खड़े हो रहे थे, जिस पर वो बात कर रहे थे, अंततोगत्वा वो भी वोट की राजनीति में इस दलदल में उसी तरह से फंस गए और उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया जिसके खिलाफ वो अभी तक बोल रहे थे। 70 पिछड़ा, 70 सक्षम, उनको कहना चाहिए कि 70 पढ़े लिखे और सक्षम लोगों को हम देंगे, क्रिमिनल को नहीं देंगे, हम किसी गलत असामाजिक तत्व को सीट नहीं देंगे। ये उनका नारा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वाजिब है। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि अति पिछड़ों को हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो हमसे संपर्क करें। कोई बात नहीं है, देखिए उनकी पार्टी है, वो किसको खड़ा करना चाहते हैं ये उनकी इच्छा है, उस पर हम किसी और का टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात अवश्य है, सक्षम और योग्य लोगों को टिकट मिलना चाहिए। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या सवर्ण या दलित, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सक्षम होना चाहिए, वो दलित हो, प्रशांत किशोर जी का 2025 के विधानसभा में क्या योगदान होने की संभावना है? देखिए, योगदान की तो उन्होंने शुरुआत कर दी। वो तो जातिगत राजनीति को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं, जो चीज़ चला आ रहा है उसी को वो बढ़ा रहे हैं। तो योग्य और सक्षम लोगों की आवश्यकता है। ये तो जो परिपाटी चली आ रही है जाति की, उसी जाति पर वो भी चल पड़े हैं। तो साफ दिख रहा है कि वो बस केजरीवाल जी का अनुसरण कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है किसी तरह से जो है ये सब कुछ दिखा करके और हम भी मुख्यमंत्री बन जाएं और राजकाज चला है। उनको भी गद्दी का लालच हो चुका है, साफ दिख रहा है। सर, एक सवाल और है। प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर थे, 14 दिन रहे और जिसमें मेदांता हॉस्पिटल में भी ICU में भी भर्ती रहे, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगने के बाद आमरण अनशन तुरे भी और वह भी मैरिन ड्राइव के पास सत्याग्रह आश्रम बनाए हैं। उस पर क्या कहें? देखिए, पिछली बार भी आपने मुझसे जो सवाल पूछा था, आपको याद होगा कि मैंने यही कहा था कि न्यायपालिका का इंतज़ार क्यों नहीं। जो बात न्यायपालिका में है उसका इंतज़ार करना चाहिए। न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसके निर्णय का इंतज़ार करते वो उनको ये आंदोलन करने की आवश्यकता तो तब थी ना, जब न्यायपालिका से उचित न्याय नहीं मिलता। आज तो बात साफ हो गई। अब तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई कि प्रशांत किशोर जी गलत थे और न्यायपालिका ने उनको फटकार लगा दिया है। तो और बाकी सत्याग्रह कर रहे हैं, अच्छा है, टेंट है, पैसा है, फंड है। अब देखिए यहाँ पर वो पैसे की बात करते हैं कि राजनीति में पैसा आता है, ब्लैक मनी, वाइट मनी। ये जो इतने दिन से सत्याग्रह और टेंट लगा हुआ है उसमें पैसा कहाँ से आया? क्या वो हिसाब देंगे? जो हिसाब वो सबसे मांगते आए हैं, क्या ये हिसाब देना वो पसंद करेंगे कि पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? सर, मेरे पास एक आखिरी सवाल और है। मेरे पास एक खबर आई, मतलब टेंट जो वहाँ लगाए थे गांधी मैदान में, दीपक जी वो बोले कि मेरा 20 लाख का जो सामान है वो जब्त हो गया है और प्रशांत किशोर जी है न 20 लाख के सामान का पैसा दे रहे हैं और न टेंट का सामान वापस करेंगे। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, तो उन लोग का निजी मामला है। ये तो कस्टमर और दुकानदार वाली बात हो गई कि एक बिजनेसमैन है, उसने टेंट दिया, अब क्या आपस में लेन देन है, क्योंकि इस बारे में वो पब्लिक आ गए, पब्लिकली आ गए, ठीक है, ये फिर भी उन दोनों का निजी मामला है। इस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। आप मेरे साथ थे आशीष जी और इसी तरह के तमाम खबरों में बने रहे मेरे चैनल पर। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.